जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो ड्रीम 11 में ये पता करना कि कौन सा प्लेयर आज के मैच में चलेगा, तो याद रखिएगा मैं जो आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ, इनको आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप गैस कर सकते हो कौन सा प्लेयर चल सकता है आज के मैच में, कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 3 टिप्स आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग या हेड टू हेड की टीम बनाती हो, तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। आपका भाई आपको बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन देने वाला है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, ड्रीम 11 की। ठीक है, तो एप्लीकेशन मैं लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहां पर जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्लेयर का पता करना है कौन आज के मैच में चल सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले प्लेयर का फॉर्म देखना होगा। प्लेयर्स का फॉर्म आपको 5 मैच का देखना है, उससे ज़्यादा मैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए दोस्तों प्लेयर का फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखना दोस्तों, कोई प्लेयर मान लेता हूँ आज के मैच में उसने 100 मारा, ठीक है, अब आप उससे पूछोगे क्या वो 100 रन अगले मैच में मार सकता है, तो वो बोलेगा मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगले मैच में 10 रन मार पाऊँगा या नहीं मार पाऊँगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पर आप प्लेयर्स का फॉर्म देखकर ये गैस कर सकते हो कि अगर फॉर्म चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्लेयर फॉर्म परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो सेम टू सेम होता है, बस ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा वही प्लेयर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, इसलिए तीनों प्लेयर्स के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म का मैं आपको इम्पोर्टेंट जो होता है, मतलब प्लेयर फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट होती है, मैं आपको उसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा, लगभग सभी मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के। ठीक है, और IPL 2023 उठाकर देखिएगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था जब उनका फॉर्म चलने लगा था। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करने लगा, 2 सेंचुरीज भी मारी थी IPL 2023 में। ठीक है, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो सभी मैचेस में वो लगभग फ्लॉप हो रहा था। तो प्लेयर तो बड़ा है पर फॉर्म नहीं चल रहा था तो इसलिए फ्लॉप हो रहा था। अब देखिए दोस्तों, और एग्जांपल बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का आप IPL 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार गया था, और दिनेश कार्तिक ने वापसी भी की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, इसके बाद IPL 2022 के बाद। तो याद रखिए दोस्तों, जब फॉर्म चल रहा था तो परफॉर्मेंस कर रहे थे, जैसे ही इनका फॉर्म चला गया तो IPL 2023 उठाकर देख लीजिएगा, इन दोनों प्लेयर्स का ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे ही फॉर्म चला गया आपके प्लेयर फ्लॉप हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेकंड टिप आपको बताऊं, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी क्रिकेट की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। याद रखिएगा, जो ड्रीम 11 पे आप 5,750 रुपये दोगे एक कॉन्टेस्ट खेलने के लिए, ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिल जाएगा 5,199 रुपये, सीधे 550 रुपये आपके बच जाएंगे अगर आप ये कॉन्टेस्ट खेलते हो। अगर आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर भी आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, वो याद रखिएगा T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा T20 और ODI मैचेस में कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो क्या करता है, बॉल फर्स्ट करता है, मतलब फील्डिंग पहले करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। पिच के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि बॉल फर्स्ट भी कर सकता है वो प्लेयर, ठीक है, मतलब कैप्टन, और आपका बैट फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको 3 टाइप्स के दोस्तों ये पिचेस देखने को मिल जाएंगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ T20 में जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिलेंगी, वहाँ पर जो स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों, 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आप जी को पता होगा ऑलराउंडर का जो बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों, आप जी को पता होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर ऑलराउंडर्स का होता है। ठीक है, याद रखना। तो जो ऑलराउंडर्स होते हैं दोस्तों, जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, पावर प्ले में गिर जाते हैं, तो उसके बाद इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है। तो
तो ये दो तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, आपको एक बैटिंग करके देते हैं, एक आपको विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से देते हैं ऑलराउंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादातर ये आपको परफॉर्मेंस करते हैं बैलेंस पिचेस पर। जो आपको दोस्तों बैलेंस पिच पे स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ बैलेंस पिचेस पर आपको जो देखने को मिलेगा T20I में, वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो बॉलर्स में दोस्तों सबसे पहले हमारे दो टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं, एक जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, आपके पेसर्स होते हैं, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर टीम बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि दोस्तों पावर प्ले के बाद जो सेट हो अगर बल्लेबाज है तो भी वो एक आध चौका मारेगा, उसका सिंगल डबल लेगा, ठीक है। और जबकि पावर प्ले में आपको यूज़ करना होता है पावर प्ले का, तो वहाँ पर आपको हिटिंग करनी होती है कि यूज़ करोगे तभी अच्छा स्कोर बोर्ड बनेगा। और डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा जो बॉलिंग दोस्तों सभी मतलब जो बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, तो वहाँ पर भी जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स भी मिलती हैं, याद रखना वो डेथ ओवर्स में मिलती हैं। वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको बल्ला चलाना है बहुत अच्छे खासे, ठीक है, रन्स मारने की कोशिश करना है कि स्कोर बोर्ड अभी कम है तो हमको और बढ़ाना है। और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो, न्यू आए हो क्रीज पर, तो भी वहाँ पर आपको डॉट बॉल नहीं खेलनी है, क्योंकि आपको वहाँ पर भी हिटिंग करने की कोशिश करना है। अगर आप वहाँ पर डॉट बॉल खेलते हो तो आप अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देती हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं बॉलिंग पिचेस पर वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं। और बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो T20I में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा 150 आपको 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है आपकी बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर टिप की याद करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। अब देखिए दोस्तों आप लाइनअप से ये पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। चलो मान लेता हूँ आप कर लोगे पता, पर ये कहाँ से पता करोगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा ये फैंटेसी क्रिकेट में, याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, ये क्या समझाऊंगा ये समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सभी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। मैं आपको एक एक सेक्शन के सारे प्लेयर्स को समझाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर पर आएंगे, विराट कोहली 3 नंबर, हार्दिक पांड्या 5 नंबर। तो ऐसे बैटिंग ऑर्डर नंबर से आपको बता दूंगा कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और अब हार्दिक पांड्या दोस्तों ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, कितने ओवर कहाँ पर करेंगे वो कैसे समझाऊंगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों O/M लिखा है, ठीक है, हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहोगे। और यहाँ पर ओ का मतलब पहले मैं मतलब बता देता हूँ आपको। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले है, ठीक है, पावर प्ले बोल सकते हो। एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब देखिएगा हार्दिक पांड्या अगर आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे, मतलब 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, ठीक है, 4 ओवर डालेंगे, मान लेता हूँ T20I मैच है, तो याद रखना दोस्तों फिर हार्दिक पांड्या आपके ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे। एम लिखा है, ठीक है, तो मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग करते हैं इंडिया की ओर से वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद मिडिल ओवर में करते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और करते हैं तो कब करते हैं, कभी कभार 1 ओवर डालते हैं, ठीक है, याद रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार लिखा है, ठीक है, उनके सामने आप देख पा रहोगे O/D लिखा है। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। जो भुवनेश्वर कुमार अभी तो दोस्तों इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी यहाँ पर SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं। और मिडिल में बॉलिंग करते हैं तो कब करते हैं, कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो इनको 1 ओवर दिया जाता है विकेट निकालने के लिए कैप्टन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, इनसे आप पता कर सकते हो कौन कहाँ पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, एक एक प्लेयर का बताऊँगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।